नमस्कार, मैं जयश्री घोष, सहायक प्रवक्ता इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट फॉर डिसेबल्ड वाराणसी से हूँ। मैं आज आप लोग के सामने इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ पेपर, जो DED HI में 4th पेपर है 4th सेमेस्टर में, DED MR में 11th पेपर है 4th सेमेस्टर में, DED VI में 11th पेपर है 4th सेमेस्टर में और DED ASD में 4th पेपर है 2nd ईयर में। इसके यूनिट 2.5 फिजिकल एक्सेसिबिलिटी ऑफ स्कूल्स एंड यूनिवर्सल डिज़ाइन मॉडल, जिसमें हम लोग इसका यूनिट 2.5 का पार्ट 2 जो है यूनिवर्सल डिज़ाइन मॉडल यानी सार्वभौमिक रचना प्रारूप पर चर्चा करेंगे। समावेशित शिक्षा को सफल बनाने के लिए सीखने की सार्वभौमिक रचना पर बल दिया जा रहा है। यह एक अवधारणा है जो वातावरण एवं सूचना प्रणाली में मानव योग्यता के संभावित क्रम को पहचानती, स्वीकारती तथा समायोजन का प्रयास करती है। सार्वभौमिक रूपरेखा का अर्थ है अपनी सेवाओं एवं सुविधाओं को औसत उपभोग के लिए तैयार करने के बजाय व्यापक श्रेणी की योग्यता, अवस्था, पढ़ने के स्तर, अधिगम शैली वाले लोगों के लिए आवश्यक तैयारी करना है। सार्वभौमिक रचना मुख्यतः सभी के लिए लाभदायक होता है। इसमें सक्षम एवं अक्षम सभी प्रकार के लोग लाभान्वित होते हैं। वर्तमान में अक्षमता से ग्रसित लोग निर्मित वातावरण में सुगमता एवं उपयोगिता को बढ़ाने के लिए सार्वभौमिक रचना की तरफ देख रहे हैं। साथ ही दैनिक जीवन में सहभागिता तथा सामाजिक एकीकरण हेतु अवसर को बढ़ाने की कल्पना भी कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि समावेशी शिक्षा की जो प्रणाली आज चल रही है, आज सभी विद्यालयों को समावेशित करने की बात कही जा रही है, समावेशित विद्यालय को खोलने की बात कही जा रही है। तो समावेशित शिक्षा को सफल बनाने के लिए जो है ये यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ मॉडल या UDL सिस्टम को पे बहुत ज़्यादा बल दिया जा रहा है। यह एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कि हम जो वातावरण, जो हमारे इर्द गिर्द जो वातावरण है और उसमें जो हमारे कम्युनिकेशन के जो तरीके हैं, इसको हम जो वातावरण से हम इसको पहचानते हैं कि किसमें ये बच्चा समायोजन आसानी से कर सकता है और फिर हम उसको एक्सेप्ट करने योग्य उसको बनाते हैं। तो इस प्रकार से जो सार्वभौमिक या यूनिवर्सल जो डिज़ाइन है, इसमें कुछ सुविधाएं प्रदान करने की और सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार किया जाता है और इसमें बच्चों की योग्यता है, उसकी क्या अवस्था है, उसके पढ़ने की क्या क्षमता है, उसके क्या सीखने की क्या पैटर्न है, तो ये सब की तैयारी इसमें कराई जाती है। ये सभी के लिए बहुत ही अच्छा है, चाहे वो अक्षम बच्चे हों चाहे सक्षम बच्चे हों। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अक्षम बच्चों के लिए है, इससे सक्षम बच्चे जो हैं हमारे और भी जो समूह हैं बच्चों के, उसको भी लाभ इससे मिलता है। तो आज के समय में जो है जो हमारे अक्षम बच्चे हैं, तो वो उनके लिए हमको एक वातावरण तैयार करना होता है, एक सुगम वातावरण तैयार करने की हमको बहुत आवश्यकता है। तो इसके लिए जो है उसको एक सुगम वातावरण प्रदान करने के लिए सार्वभौमिक रचना जो है वो बहुत अच्छा एक प्रारूप है और इससे हम उनके रोज़ के जीवन में जो है एकीकरण, जो सोशलाइजेशन है, उसको भी हम इसमें बढ़ा सकते हैं। एक बेहतर क्रियान्वित सार्वभौमिक रचना प्रायः अधिकार उपयोगकर्ताओं के लिए अदृश्य, सुरक्षित तथा शारीरिक एवं सांवेगिक तौर पर सुगम होती है। किसी से संस्थान को सभी के लिए योग्य एवं सुगम बनाने के लिए सीखने की सार्वभौमिक रूपरेखा सिद्धांत का उपयोग करना चाहिए।
इसमें विद्यालय के परिसर को इतना सुगम बनाना है कि वह सभी के लिए अधिक उपयोगी बन सके तथा उसमें विशेष समायोजन की आवश्यकता को कम किया जा सके। सभी लोग स्वागत महसूस कर सके, सुविधाओं तक पहुंच सके, संसाधनों एवं कार्यक्रमों का पूरा लाभ उठा सके तथा उपकरणों एवं सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सके। तो सार्वभौमिक रचना जो है, इसमें जो उपयोग करता है, जो बच्चे हमारे हैं, हम उसको हर तरह से हम उसको सुगम बनाने की उसके लिए कोशिश करते हैं। तो इसमें हम उसके उपकरणों को है, उसके संसाधनों को, उसके अगल बगल की भौतिक संरचना को तथा कुछ अगर सॉफ्टवेयर वो यूज़ कर रहे हैं, विद्यालय परिसर है, तो हम बहुत सारी चीज़ों को जो उसके अगल बगल है या उसके अधिगम को प्रभावित करती है, उसको हम उसके योग सुगम बनाने की कोशिश करते हैं। शोधकर्ताओं ने यह निष्कर्ष निकाला है कि जब अधिगम वातावरण के साथ सार्वभौमिक रूपरेखा के सिद्धांत को अपनाया गया तो इसमें सभी विद्यार्थियों के लिए अधिगम अवसरों में सुधार हुआ। जब सीखने की सार्वभौमिक रूपरेखा सिद्धांतों को इसकी रूपरेखा एवं विकास के कार्यक्रम से जोड़ा गया, यह अधिक लचकदार एवं विद्यार्थी केंद्रित भी है। सीखने की सार्वभौमिक रूपरेखा एक उपागम है जो सभी विद्यार्थियों को निपुण शिक्षार्थी बनाने की प्राथमिक बाधाओं का समाधान एवं अंत करती है। तो जो अधिगम करता है उनको ये ज़्यादा लाभ, उन्हीं के लिए विशेष तौर से बनाया जाता है, क्योंकि अगर हम सार्वभौमिक रूपरेखा को अपनाते हैं उसके पठन पाठन के लिए या विद्यालय में, तो हमने देखा कि काफ़ी सुधार हुआ बच्चों के सीखने की प्रणाली में। तो इस तरह से सीखने को भी हम सार्वभौमिक रचना से हम जोड़ के अगर देखें तो इसमें बहुत लाभ होता है, क्योंकि यह एक विद्यार्थी केंद्रित होता है, ये चाइल्ड सेंटर्ड प्रोग्रामिंग होता है। इससे टीचर्स को कोई लाभ नहीं होता, इससे विद्यार्थी को ही सीधे तौर पे लाभ होता है। और सीखने की भी कई प्रकार के सार्वभौमिक रूपरेखाएँ होती हैं, सार्वभौमिक रचनाएँ होती हैं। तो जो कुछ भी है वो बच्चे के सीखने को ही प्रभावित करने के लिए उसके जो वातावरण को सुगम बनाने की कोशिश की जाती है, उसकी जो बाधाएं, वातावरण में जो बाधाएं हैं उसको दूर करने की कोशिश की जाती है, जिससे शिक्षार्थी एक निपुण विद्यार्थी के रूप में सामने आता है। शिक्षा में सार्वभौमिक रचना विद्यार्थियों, अभिभावकों, कर्मचारियों, अनुदेशकों, प्रशासकों तथा विभिन्न लोगों के लिए शैक्षणिक अनुभवों को अक्षम लोगों के लिए सभी पहलुओं पर अधिक लाभान्वित बनाने हेतु या समावेशित बनाने हेतु सार्वभौमिक शिक्षण रचना सुगम की जाती है। शैक्षणिक परिवेश में सार्वभौमिक रचना अत्यंत ही आवश्यक पहलू है, जिसके उपयोग हेतु निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। भौतिक स्थानों की सार्वभौमिक रचना, इसमें वातावरण, प्रवेश एवं भ्रमण मार्ग, फर्नीचर एवं स्थिरता, सूचना संसाधन एवं तकनीकी तथा सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। एक सार्वभौमिक रचना वाले परिसर को सभी के लिए समावेशित बनाया जा सके। प्रवेश द्वार एवं आवागमन मार्ग सभी के योग्य एवं सुगम बनाएं। फर्नीचर सभी की ऊंचाई के अनुरूप हो एवं अन्य फर्नीचर जिसमें पानी के स्थान, शौचालय में अन्य सामग्री की व्यवस्था सही हो। सूचना संसाधन तथा तकनीकी जैसे कंप्यूटर आदि की रचना सभी के लिए सुगम्य हो। जोखिम वाले स्थलों में सुरक्षा उपाय अपनाएं, जैसे बिना फिसलन वाली सतह बनाएं, आपातकालीन घंटी हो। तो यहाँ भौतिक स्थानों के सार्वभौमिक रचना की बात कही गई है। तो बच्चा या उसके अभिभावक जब विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश का मार्ग, प्रवेश द्वार, वहाँ का वातावरण,
वहाँ उपयोग किए जाने वाले फर्नीचर, उसके अलावा वहाँ जो तकनीकी कंप्यूटर इत्यादि का प्रयोग किया जा रहा है, ये सभी को सुगम बनाने की आवश्यकता है। उसके साथ ही साथ अगर शौचालय की जैसे हम बात करें तो शौचालय में जो भी हम कमोड है या इंडियन स्टाइल है या हाथ धोने के लिए बेसिन है, वो भी बच्चे के अनुरूप, बच्चे की लंबाई के अनुरूप होना चाहिए। फर्नीचर्स जो है बच्चा जहाँ बैठेगा वो बच्चे की लंबाई के अनुसार होना चाहिए। पानी का स्थान जो है वो भी बच्चे के अनुसार थोड़ा नीचे होना चाहिए। तो उसके अलावा जो ज़मीन है, सतह है जो, उस पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वहाँ पानी ना गिरे या कोई ऐसी जगह है ना हो जहाँ पर कि बहुत फिसलन हो। बहुत बार ऐसे पत्थर लगा दिए जाते हैं या टाइल्स लगा दिए जाते हैं जो बहुत फिसलन वाले होते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा है सूचना प्रौद्योगिकी की सार्वभौमिक रचना। सार्वभौमिक रचना कंप्यूटर निर्माणकर्ता तथा सॉफ्टवेयर विकसित करने वालों को उत्पाद तैयार करने में सहयोग एवं दिशा निर्देश प्रदान कर सकती है। इसमें सूचना प्रस्तुत करने के सभी माध्यमों को सम्मिलित किया जा सकता है, जिसमें दृष्टि एवं श्रवण माध्यम होते हैं। यंत्र के विभिन्न संचार माध्यम सम्मिलित होते हैं। इससे प्रलेखन या डॉक्यूमेंटेशन को सुगम बना सकते हैं। इसमें ऐसे उत्पादों का निर्माण करना संभव है जो व्यापक श्रेणी की योग्यता, अक्षमता तथा अन्य विशेषता वाले लोगों के लिए एक साथ सुगम हो। तो जब हम सूचना प्रौद्योगिकी में सार्वभौमिक रचना की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो सूचना तंत्र हैं तो वो तो विद्यालय में निर्मित नहीं किए जाते हैं, तो इसलिए वो जहाँ बन रहे हैं वहाँ पर हमको सार्वभौमिक रचना की सहायता लेनी पड़ेगी, कंप्यूटर के निर्माण में या सॉफ्टवेयर के निर्माण के लिए। उसके अलावा भी जो और भी दृश्य और श्रव्य माध्यम है उसमें भी हम सार्वभौमिक रचना की सहायता ले सकते हैं। और सार्वभौमिक और जो ये कंप्यूटर और इत्यादि सॉफ्टवेयर्स में अगर हम इसकी सहायता लेते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारे जो रिकॉर्ड्स के जो रखरखाव है उसमें भी ये बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। तीसरा बिंदु है अनुदेशन एवं सार्वभौमिक रचना। अनुदेशन हेतु सार्वभौमिक रचना तैयार करने के लिए विविध श्रेणी के शिक्षार्थियों की योग्यता को समावेशित करना होगा। इसमें विषयों को डिजिटल प्रारूप में तैयार करना होगा, ध्वनियों के लिए अनुशीर्षक तैयार करना होगा, अधिगम के लिए उचित स्थान तैयार करना होगा, सामान्यीकरण के लिए उचित स्थान तैयार करना होगा, चित्रों के लिए विवरण तैयार करना होगा तथा विषय वस्तु एवं क्रियाकलापों के लिए संज्ञानात्मक सहयोग प्रदान करना होगा। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन की बात की गई है कि हम इसमें बहुत सार्वभौमिक रचना किस प्रकार से सहायक हो सकता है। तो अनुदेशन में जो है सार्वभौमिक रचना के लिए हम कई चीज़ों में हमको प्रारूप में बदलाव करने की आवश्यकता है। तो हमको सबसे पहले तो हम उसको डिजिटल करें, उसके जो पाठ है, और उसके लिए हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि वो उसमें वॉइस भी हो। और मतलब बच्चे को सिखाने के लिए हम बहुत तरह के वस्तुएं, मतलब जो डिजिटल पाठ की हम संरचना कर सकते हैं। इसके लिए हमको बच्चे को उसके साथ ही साथ हमको उसकी सामान्यीकरण, जो बच्चा सीख रहा है उसका कैसे वो जनरलाइजेशन करेगा, इस पे भी हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और डिजिटलाइजेशन की जहाँ बात है तो हम बहुत अच्छे तरीके से विषय वस्तु तैयार करते हुए उसको जो है उसके संज्ञानात्मक ज्ञान को भी बढ़ाने की कोशिश करते हुए हम बहुत अच्छा इसके लिए पाठ तैयार कर सकते हैं। चौथा बिंदु है संप्रेषण में सार्वभौमिक संरचना। विविध प्रकार के अक्षम विद्यार्थियों के संप्रेषण के तरीके भी भिन्न भिन्न होते हैं।
जिसमें उनके स्वयं संप्रेषण करने में समस्याएं होती हैं। अतः दृष्टिहीन, अधिगम अक्षम, गामक अक्षम, वाणी अक्षम, श्रवण अक्षम तथा मनोरोग से ग्रसित व्यक्तियों से संप्रेषण करते समय विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है। ऐसे में शिक्षकों को चाहिए कि विविध प्रकार के अक्षम व्यक्तियों से संप्रेषण करने के लिए उपयोगी तरीके को सीखें तथा सावधानियों को अमल में लाएं। अक्षम व्यक्तियों से उसी आदर एवं विचार के साथ संप्रेषण करें जैसे आप अन्य लोगों के साथ करते हैं, जिससे संप्रेषण की सुगमता स्थापित की जा सके। तो यहाँ पर संप्रेषण में भी सार्वभौमिक रचना सहायक हो सकती है और ये बहुत सारे बच्चों में हम देखते हैं कि संप्रेषण की समस्या होती है। कुछ दृष्टिबाधित बच्चों में भी हो सकती है, अधिगम अक्षम बच्चों में तो हो सकती है, गामक अक्षम बच्चों में जिनके कुछ उच्चारण संबंधी समस्याएं हों या उनको बस पालसी हो तो उनके साथ भी ये हो सकता है। वाणी अक्षम बच्चों, श्रवण अक्षम बच्चों में तो संप्रेषण की समस्या होती ही होती है। इसके साथ ही साथ कुछ अगर मनोरोग से ग्रसित बच्चा है तो उनको भी हो सकता है इस तरह के संप्रेषण करने की समस्या। इसके साथ ही साथ ऑटिस्टिक बच्चों में इस तरह की समस्या होती है। तो ऐसे सभी बच्चों के लिए हमको बहुत सारे हम तरीके अपना सकते हैं संप्रेषण करने के लिए, और इसके लिए शिक्षकों को सीखना पड़ेगा, तभी वो बच्चे को सिखाएगा। तो काफ़ी कुछ एडेप्टेशंस जो है मतलब संप्रेषण से संबंधित वो शिक्षक अपनाएं और फिर वो बच्चों के साथ इसको प्रयोग करेगा, तो हम पाएंगे कि कक्षा में बहुत ही सरलता से संप्रेषण हो पा रहा है। पांचवा है क्रीड़ा स्थल एवं सार्वभौमिक रचना। सार्वजनिक क्रिया स्थल बच्चों के विकास के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिवेश होता है। यहाँ बच्चे शारीरिक विकास के साथ ही साथ मूल्यों को पहचानते हैं, एक दूसरे के सीखने से सीखते हैं तथा एक दूसरे की समानता एवं विभिन्नता पहचानते हैं, चुनौतियों को पूरा करते हैं और समावेशन एवं सहयोग करने के पाठों को भी सीखता है। तो खेल का मैदान जो है यह एक ऐसा स्थल है जहाँ पर कि हम सार्वभौमिक रचना करके हम बच्चों को बहुत कुछ एक साथ सिखाते हैं। यहाँ सिर्फ शारीरिक विकास ही बच्चे का नहीं होता है, बच्चा यहाँ वैल्यूज़ को समझता है, फिर एक दूसरे से देख के वो सीखता है, उसको इंतज़ार करने की बारी आती है, एक दूसरे को आदर करना सीखता है, वो कंपटीशन की भावना उसमें आती है, रिस्पेक्ट करने की भावना आती है। तो फिर चुनौतियों को वो अगर खेल के मैदान में चुनौतियों का सामना अच्छे से कर लेता तो आगे के जीवन में भी वो इसके लिए आएगा। तो इस प्रकार से देखते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से खेल के मैदान में वो समावेशित भी हो सकता है और वो एक दूसरे का सहयोग करने की भावना भी ऐसे बच्चों में खेल के मैदान से बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं। सीखने हेतु सार्वभौमिक रचना एक शोध आधारित ढांचा है जो शिक्षकों को सभी विद्यार्थियों की विविध ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अधिगम योजना बनाने में सहयोग करता है। सार्वभौमिक रचना कार्यक्रम अनुदेशन सामग्री तथा विषय वस्तु रचना हेतु एक उपागम है। यह सूचना को एवं अधिगम को सुगम बनाता है। सार्वभौमिक रचना शैक्षणिक चुनौतियों को दूर नहीं करता वरन यह बाधाओं को दूर करता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सार्वभौमिक रचना जो है एक शोध का विषय है और जिससे कि शिक्षक को सभी बच्चों जो उनके बच्चे हैं बने चाहे सक्षम बच्चे हों चाहे अक्षम बच्चे हों, सभी बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक शिक्षक उसमें योजना बनाता है। और इसमें जो है शिक्षण सार्वभौमिक रचना से जो है शिक्षक जो है वो अपने जो पाठ के विषय वस्तुओं का भी निर्माण करता है, इंस्ट्रक्शन मटेरियल उससे वो तैयार करता है और उसके साथ ही साथ वो अधिगम को सरल बनाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं
सार्वभौमिक रचना जो है शिक्षा में अधिगम को सरल बनाने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये शैक्षिक चुनौती को, मतलब जो चुनौतियां हैं अक्षम बच्चों को सीखने के लिए, या सक्षम बच्चे भी जो कमज़ोर हैं उनको सीखने के लिए चुनौतियां होती है विद्यालय में या कक्षा में, उनको तो दूर करता ही है, और उसके साथ साथ उसके सीखने में जो बाधाएं आ रही हैं बच्चों की, उसको भी यह दूर करने में सहायक होता है। अब प्रश्नों की बारी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपको प्रश्न जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करने हैं, और आप अपने पाठ्यक्रम का नाम कि आप DED किसके हैं, अपना नाम और पाठ का नाम लिख के आपको प्रश्न के उत्तर पोस्ट करने हैं। तो पहला प्रश्न है, वर्तमान में सार्वभौमिक रचना किस प्रकार से किसी अक्षम बच्चे के लिए लाभप्रद है। प्रश्न दूसरा है, अनुदेशन में सार्वभौमिक रचना का प्रयोग कर हम बच्चे के अधिगम को किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, क्रिया स्थल में सार्वभौमिक रचना में बच्चे को शारीरिक लाभ के अलावा और कौन कौन से लाभ मिलते हैं। तो आशा करते हैं आप अपने प्रश्नों का उत्तर अवश्य लिखेंगे, और इसके लिए आप नोट्स को पढ़ेंगे, आपके पास कुछ किताबें होंगी, या आपके पास कोई नोट्स और होगा, या आप किसी वेबसाइट से जाकर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आशा करते हैं आप अपने प्रश्नों का उत्तर शीघ्र ही देंगे। धन्यवाद।